हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनील एकेडमी। तो जैसे कि हम कर रहे थे बेटा चैप्टर 1 के एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो कल हमने एक वीडियो बनाई थी, आज बेटा उसका पार्ट 2 करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है। ये जो क्वेश्चन है आज वो हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ और एलसीएम की एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 72 लीविंग रिमाइंडर्स 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले बेटा एक चीज़ याद रखिएगा, डिवाइड का मतलब होता है मारना। अब इसको ऐसे समझ लीजिएगा, ठीक है। तो मतलब जो नंबर है वो इन दोनों को मार रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नंबर जो है मेरा बाहुबली की तरह, क्योंकि बाहुबली क्या करता था, अकेला बंदा बड़े सारे लोगों को मार लेता है। तो जब एक नंबर बड़े सारे नंबरों को मार लेता है तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, बाहुबली। और मैथ्स में बाहुबली किसको बोला जाता है बेटा, एचसीएफ। तो इसका मतलब आपने इन दोनों नंबर्स का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो बाकी रिमाइंडर 1 और 2 आ रहा है, उसका क्या यूज़ करना है वो भी देखेंगे। जब आप डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना आता है, 1 और 2। तो रिमाइंडर को क्या करना है बेटा, सबसे पहले तो इसमें एचसीएफ निकालना है, एक काम हो गया। और दूसरा जो रिमाइंडर है वो इन नंबरों में से पहले माइनस कर देना है, फिर जो नंबर्स आएंगे उनका एचसीएफ निकालेंगे। तो मेरा नंबर क्या था बेटा 85, इसका रिमाइंडर कितना था 1, कितना हो जाएगा यहाँ पे बेटा 84। दूसरा नंबर क्या था 72, रिमाइंडर कितना था 2, माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा बेटा 70। अब हमने क्या करना है, इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले बेटा 84 के फैक्टर्स बनाएंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, फिर बेटा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, और फिर आएगा 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। नेक्स्ट नंबर कितना है बेटा आपका 70, 2 के टेबल से आएगा 35, फिर बेटा 5 के टेबल में 7, और फिर आ जाएगा 7 1 ज़ा 7। अब बेटा ये 84 के फैक्टर्स लिख देते हैं यहाँ पे। यहाँ देखो बेटा 2 जो है 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, 3 एक ही बार है और 7 भी एक ही बार ही है। फिर बेटा आ गया 70, इसमें देखो कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा तो वैसे ही लिख देंगे। तो इसमें क्या फाइंड करना था मुझे बेटा, एचसीएफ। तो याद करिए एचसीएफ में क्या करते हैं बेटा, वो नंबर लिखे जाते हैं जो कॉमन होते हैं, जो दोनों में दिखेंगे आपको। तो एक 2 दिख रहा है, पहले इसको लिखेंगे, 7 दिख रहा है और इसको भी लिखेंगे, ठीक है। फिर बेटा पावर कौन सी लिखते हैं, एच फॉर हाईएस्ट, तो छोटी वाली पावर। तो 2 की छोटी पावर कितनी है 1, और 7 की 1, 7 इंटू 2 कितना आएगा आपका 14। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच डिवाइड्स 398, 436 एंड 542 लीविंग रिमाइंडर 7 11 एंड 15। फिर से क्वेश्चन में क्या लिखा है बेटा, डिवाइड। डिवाइड का मतलब क्या होता है, मारना। तो इसका मतलब मारता कौन है, बाहुबली। तो बाहुबली जब भी आ जाए तो आपको क्या फाइंड करना होता है इसमें, एचसीएफ। एक चीज कंफर्म होगी। और फिर बेटा इन रिमाइंडर को क्या करते हैं, इन रिमाइंडर्स को इन नंबर से माइनस कर देते हैं। तो पहला है 398 माइनस 7, तो बन जाएगा 391। दूसरा नंबर है बेटा 436 माइनस 11, तो बन जाएगा 425। और नेक्स्ट नंबर जो है मेरा वो है 542 माइनस कर देंगे 15, तो आपके पास आ जाएगा बेटा 527, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इन नंबर्स के फैक्टर बनाएंगे और एचसीएफ फाइंड करेंगे, ठीक है। तो पहला नंबर क्या है बेटा 391, ये मेरा आ गया 391। फैक्टर बनाते हैं इसके बेटा। तो 2 के टेबल में तो आएगा नहीं, ये 3 के टेबल में भी नहीं आएगा। एक्चुअल में ये नंबर जो है प्राइम नंबर है, तो ये प्राइम नंबर्स के टेबल में ही आएगा। तो 11 13 इनके टेबल में नहीं आने वाला, ये 17 के टेबल में आएगा सबसे पहले, ठीक है। तो 17 2 ज़ा 34, कैरी कितना हो गया 5, तो बन गया 51, 17 3 ज़ा 51। फिर 23 प्राइम नंबर है तो ये अपने टेबल में ही आएगा। नेक्स्ट नंबर कितना था आपका 425, तो बेटा लास्ट में 5 है तो 5 के टेबल में आएगा। 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25, 85 फिर 5 के टेबल में आएगा 17 से, और 17 प्राइम नंबर है।
नेक्स्ट आ गया बेटा 527। अब इसके फैक्टर बनाएंगे बेटा, ये भी प्राइम नंबर है तो ये प्राइम नंबर के टेबल में आएगा, ये 17 के टेबल में आएगा पहले। तो 17 3 ज़ा 51, कैरी 1 हो गया, 17 1 ज़ा 17। और फिर 31 के फैक्टर, वो तो प्राइम नंबर है, 1 से ही जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनके फैक्टर्स बनाते हैं। तो 391 जो है उसके फैक्टर्स क्या है बेटा, 17 इंटू 23। फिर 425 के फैक्टर्स लिखेंगे, वो कितने आ गया आपके बेटा, 5 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है और साथ में 17। फिर उसके बाद में 527 के फैक्टर लिखेंगे, वो आ गया आपका 17 और 31। तो हमें क्या फाइंड करना था बेटा, एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ के लिए कौन से नंबर चाहिए होते हैं, कॉमन नंबर जो सभी में दिखेंगे। तो देखो बेटा 17 इन सभी में दिख रहा है आपको, 17 को लिख देंगे। 23 भी नहीं दिख रहा, 5 भी नहीं दिख रहा, 31 भी नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब 17 आपका आंसर है। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91 लीव्स रिमाइंडर ऑफ 7 इन ईच केस। अब क्या हो रहा है बेटा, डिवाइडेड का मतलब होता है मार खाना, और मार कौन खाता है, जोकर, जो कमजोर होता है। और मैथ्स में कमजोर कौन होता है, एलसीएम। जो मारता है उसको हम बाहुबली बोलेंगे, वो एचसीएफ, और जो मार खाता है उसको हम जोकर बोलेंगे। और मैथ में जोकर क्या होता है, एलसीएम। तो इसका मतलब आपको इन सभी नंबर्स का पहले एलसीएम फाइंड करना है, फिर बाद में देखते हैं रिमाइंडर को क्या करेंगे। तो आ जाइए बेटा, आपके पास कौन कौन सा नंबर है, 35, इसके फैक्टर बनाएंगे 5 7 और 7 1। नेक्स्ट आ गया बेटा 56, इसके फैक्टर बनाते हैं, 2 के टेबल से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 14, फिर बेटा 2 7 और 7 1। और फिर आपका आ गया बेटा 91, ये 7 के टेबल में आता है 13 से, और फिर 13 प्राइम नंबर है। तो आपके 35 के फैक्टर यहाँ लिख देंगे बेटा हम, क्या आ जाएंगे, 5 इंटू 7। फिर लिखेंगे 56 के फैक्टर, 2 देखिए बेटा 3 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 क्यूब इंटू 7। और फिर लिख देंगे 91 के फैक्टर, वो क्या आएंगे, 7 इंटू 13। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करना है बेटा इसमें, एलसीएम। तो यहाँ देखिए एलसीएम के लिए क्या करना है बेटा, पहले ये सारे नंबर लिखने हैं मुझे। तो फर्स्ट रो में पहला नंबर 5, इसको लिख दिया, फिर 7 था ये भी लिख दिया, फिर 2 है बेटा इसको भी लिख दिया, फिर 7 लिख चुके हैं, फिर से 7 लिख चुके हैं, और फिर क्या आ गया 13। अब लिखनी है पावर। तो एलसीएम में कौन सी पावर लिखी जाती है बेटा, हाईएस्ट पावर। तो 5 की सबसे बड़ी पावर 1 ही है, 7 की भी बेटा 1 ही है, 2 की सबसे बड़ी पावर 3 है, और 13 की पावर 1 है। इसको अगर सिंप्लीफाई करें, ये बन जाएगा 5 इंटू 7, 2 का क्यूब बेटा 8 इंटू 13। ठीक है, अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर जो आता है वो आता है 3640। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आके आपको रुक जाना है, ये भी आपका आंसर नहीं आया है। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि रिमाइंडर कितना आता है, 7। जो रिमाइंडर होता है वो क्वेश्चन का ही क्या होता है, पार्ट होता है, जो एक्स्ट्रा आया था। तो ये एक्चुअल नंबर नहीं है, जब इसमें मैं रिमाइंडर प्लस कर दूंगा तो फिर मेरा आंसर आ जाएगा। तो मेरा जो नंबर है वो कैसे आएगा, नंबर इक्वल्स टू 3640 प्लस 7 कर देंगे तो 3647 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो रिमाइंडर था वो इस नंबर में ऐड कर देंगे, जो भी एलसीएम आया तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग दिस लीव्स रिमाइंडर 1 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। फिर से क्या हो रहा है बेटा, एक नंबर जो है वो इन सभी नंबरों को डिवाइड कर रहा है, मतलब एक बंदा बड़े सारे लोगों को मार रहा है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, बाहुबली। और बाहुबली मैथ्स में किसको बोलते हैं, एचसीएफ। तो इसका मतलब हमने क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, और जो रिमाइंडर दे रखे हैं वो इनमें से पहले माइनस करने हैं। तो पहले बेटा आ गया 1 2 5 1, इसका रिमाइंडर कितना है 1, -1 करेंगे तो आएगा 1 2 5 0। नेक्स्ट नंबर 9377, इसका रिमाइंडर कितना है 2,
माइनस कर देंगे तो 9375। और नेक्स्ट नंबर है आपका बेटा 15628, रिमाइंडर इसका 3 है, माइनस कर देंगे तो 15625। ठीक है, अब नंबर आ गया आपके पास। इनका हम एचसीएफ फाइंड करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो फैक्टर बनाते हैं बेटा, पहले 1250 के बनाते हैं। ठीक है, तो लास्ट में 0 है कि 2 के टेबल से कट हो जाएगा। 2 6 12, 2 2 4, 2 5 10। फिर लास्ट में 5 है तो 5 के टेबल से कट होगा। 5 1 5, यहाँ पे 12 हो जाएगा। 5 2 10, 2 कैरी करेंगे तो 125। फिर से 5 के टेबल से कट करेंगे। 5 2 10, 25। फिर बेटा 5 के टेबल से जाएगा। 5 5 और फिर 5 1। नेक्स्ट नंबर क्या था बेटा हमारा? 9375। अब बेटा देखो 2 के टेबल से तो जाएगा नहीं, तो फिर सम ऑफ डिजिट कर लेते हैं। 7 5 12, 3 15 और 9 24, जो 3 से डिविजिबल होता है तो इसलिए 3 के टेबल से डिवाइड करेंगे। 3 3 9, 3 1 3, 3 2 6, कैरी 1 15, 3 5 15। अब सम ऑफ डिजिट करते हैं। 5 2 7, 8 और 3 11, तो इसका मतलब 3 के टेबल से तो डिवाइड होगा नहीं, तो लास्ट में 5 है तो 5 के टेबल से करेंगे। 5 6 30, कैरी 1 12, 5 2 10, कैरी 2 हो गया 25, 5 5 25। फिर से 5 के टेबल से करेंगे बेटा। 5 1 5, कैरी 1 हो गया। 5 2 10, कैरी 2 हो गया, तो बन गया 125। फिर से 5 के टेबल से करेंगे। 5 2 10, कैरी 2, 5 5 25। फिर बेटा 25 है, 5 5 25 और यहाँ पे आ गया 5 5 1। अब नेक्स्ट नंबर है मेरा 15625, इसके फैक्टर्स बनाते हैं। तो यहाँ देखिए बेटा 15625, इसके फैक्टर बनाएंगे। तो देखो बेटा इसका लास्ट डिजिट 5 है। डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर लेते हैं। 5 + 2 7, 6 13, 18 और 19, 3 के टेबल से तो जाएगा नहीं, तो फिर 5 के टेबल से करेंगे। 5 3 15, 5 1 5, कैरी 1 12 हो गया। 5 2 10, कैरी 2 हो गया, तो 5 5 25। फिर से बेटा 5 के टेबल से करेंगे। 5 6 30, कैरी 1 12 हो गया। 5 2 10, 25। नेक्स्ट 6 25 आपके सामने किया था, तो 5 के टेबल से करेंगे, क्या आएगा? 125। नेक्स्ट नंबर फिर से 5 के टेबल से करेंगे बेटा 25। फिर से करेंगे 5 और लास्ट में 1 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, इनके फैक्टर्स लिखेंगे। तो सबसे पहले था 1250। तो अगर आप इसके फैक्टर देखो, 2 तो एक ही बार है, लेकिन 5 जो है वो 4 टाइम है, तो बनेगा 2 × 5 की पावर 4। नेक्स्ट आ गया आपका 9375। ठीक है, इसमें अगर आप देखो फैक्टर्स में 3 एक ही बार रिपीट हो रहा है और 5 1 2 3 4 5 5 बार आ रहा है, तो 3 × 5 की पावर 5। और नेक्स्ट नंबर जो था वो है 15625। इसमें अगर देखो तो 5 ही रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 बार, तो 5⁻6 हो गया। ठीक है, अब मुझे इसमें क्या फाइंड करना था बेटा? एचसीएफ। तो एचसीएफ में क्या कौन से नंबर लिखे जाते हैं? कॉमन। तो कॉमन वो नंबर जो सभी में दिख रहा है आपको, वो 5 ही है। और एचसीएफ H फॉर हाईएस्ट, तो पावर लिखी जाएगी लोएस्ट, तो 5 की पावर 4 करेंगे। 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 625 इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 520 एंड 468। एक ऐसा नंबर जिसको हमने 17 अगर बढ़ा दें तो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होने का मतलब इन दोनों से उसकी पिटाई हो जाती है। पिटाई होने का मतलब वो नंबर जो है वो जोकर है, और जोकर मतलब एलसीएम। तो हम क्या करेंगे, दोनों नंबर का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले फैक्टर बनाएंगे 520 के। 2 2 4, तो 2 2 4, कैरी 1, तो बेटा 2 6 12 हो जाएगा, और जो में 0 है वो ऐसे कॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, फिर 2 के टेबल से 2 1 2, 2 3 6,
0 ऐसे कैरी करेंगे, 2 6 ज़ा 12, कैरी 1 हो गया 10, 2 5 ज़ा 10, 65 है बेटा, 5 के टेबल से जाएगा, 5 1 ज़ा 5, कैरी 1 हो गया, 5 3 ज़ा 15, और फिर बेटा 13 प्राइम नंबर है, अपने टेबल में आएगा। नेक्स्ट आ गया आपका 468, तो 2 के टेबल से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, फिर से 2 के टेबल से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, कैरी 1, 2 7 ज़ा 14 हो गया। अब ये 117 जो है ये 13 के टेबल में आता है, ठीक है। या फिर 3 के टेबल से भी कर लेते हैं, 7 + 8 + 9, 3 3 ज़ा 9, कैरी 2 27, 3 9 ज़ा 27। फिर ये फिर से 3 के टेबल में आएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, और फिर 13 जो है वो प्राइम नंबर है, ठीक है। उसके बाद में बेटा इनके फैक्टर्स लिखेंगे यहाँ पे, 5 20, इसके फैक्टर क्या आएंगे आपके, 2 जो है 3 बार रिपीट हो रहा है तो 2 क्यूब, और फिर 5, और फिर आ गया आपका 13, फिर आ गया 468, 2 2 बार रिपीट हो रहा है बेटा, 3 भी 2 बार रिपीट हो रहा है, और 13 एक ही बारी है। तो इसमें हमने क्या फाइंड करना था बेटा, एलसीएम। तो पहले सारे नंबर लिखे जाएंगे, 2 5 13, 2 लिख चुके हैं, 3 नहीं लिखा था उसको भी लिखेंगे, और पावर कौन सी लिखनी है बेटा, हाईएस्ट, अल्फा लीस्ट, तो बड़ी पावर, तो 2 की बड़ी पावर 3 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, 5 की बड़ी पावर 1 है, 1 ही रहेगी, फिर उसके बाद 13 की बड़ी पावर 1 है, 1 ही रहेगी, और 3 की बड़ी पावर 2 है तो 2 ही रहेगी। 2 का क्यूब करेंगे बेटा 8 × 5 × 13 × 3 स्क्वायर करेंगे तो 9। अगर इनका प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4680, ठीक है। लेकिन अभी ये हमारा आंसर नहीं आया, क्योंकि हमारा जो नंबर है उसको हमने 17 बढ़ाया हुआ है। तो एक्चुअल नंबर कैसे आएगा, 4680 - 17, तो आंसर आ जाएगा 4663। ये आपका आंसर है। ये आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि नंबर को हमने 17 क्या किया था, बढ़ाया था, तो एक्चुअल नंबर क्या था, इससे 17 कम था, इसलिए यहाँ पे माइनस कर दिया। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। आजकल इस टाइप के क्वेश्चन बड़े पूछे जा रहे हैं। रेशियो 2:3 है, एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ भी फाइंड करिए और वो दोनों नंबर भी फाइंड करिए। तो बेटा रेशियो दे रखी है तो नंबर आ जाएंगे मेरे। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा 2x, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 3x। जब भी आपको बेटा नंबर दिए हों तो उनका एलसीएम फाइंड करना बड़ा आसान रहता है। कैसे करना होता है, दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई कर देने होते हैं। तो कितना बन जाएगा 6 × x। अब आप बोलोगे सर x के नहीं आया, बेटा x जो है वो एक नंबर है, उसको मैं 2 बार नहीं लिखूंगा, ठीक है। वो x के बदले में समझ लीजिए एक नंबर है जो इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x एक ही बार लिखा जाएगा यहाँ पे। तो एलसीएम हमारा जो है कितना आ गया 6x, लेकिन क्वेश्चन में बेटा जो एलसीएम दे रखा है वो कितना दे रखा है 180। ये भी एलसीएम है, ये भी एलसीएम है, तो इसका मतलब 6x किसके बराबर है बेटा 180। तो x का आंसर ये कैंसिल हो जाएगा 30 से, तो x कितना आ गया बेटा आपका 30 आ गया। ये काम हो गया। अगर x 30 आ गया तो मेरे नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे, पहला नंबर 2x था तो 2 × 30 करूंगा तो बेटा 60। दूसरा नंबर 3x था, 3 × 30 करूंगा तो क्या आ जाएगा 90। अब मुझे एचसीएफ फाइंड करना बेटा, तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एलसीएम × एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल्स टू 60 × 90। एलसीएम कितना है बेटा 180, एचसीएफ को ऐसे ही रखेंगे और यहाँ पे 60 × 90। ये बेटा 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 जो है इसको 30 से कैंसिल कर देगा, तो आपका एचसीएफ जो है वो कितना आ गया 30, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी टाइप का। फिर से नंबर की रेशियो दे रखी है, लेकिन इस बार एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम नहीं दिया हुआ। तो आपको एलसीएम भी फाइंड करना है और दोनों नंबर भी फाइंड करने हैं। तो लेट नंबर्स बी
एक नंबर 1x हो जाएगा और दूसरा 17x। ठीक है, अगर मैं इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकाल लूँ, इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकाल लूँ, तो एचसीएफ क्या होता है बेटा, कॉमन नंबर, तो दोनों में कॉमन क्या x, तो एचसीएफ x आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में आपको एचसीएफ क्या दे रखा है, 5। इसका मतलब x का आंसर क्या हो जाएगा, 5, क्योंकि ये भी एचसीएफ है, ये भी एचसीएफ, तो दोनों बराबर होंगे। x आ गया, तो मेरे जो नंबर्स हैं वो कौन कौन से बन जाएंगे, पहला बनेगा 21 इंटू 5, 5 1 5, 5 2 10, 105, और दूसरा नंबर 17 इंटू 5, तो कितना बन जाएगा बेटा, 85। ठीक है, अब मुझे एलसीएम फाइंड करना था, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो 105 इंटू 85 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम मुझे फाइंड करना है, एचसीएफ कितना है मेरा 5, यहाँ पे 105 इंटू 85। अब ये 5 से कैंसिल कर देंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, तो एलसीएम जो है मेरा वो आ जाएगा बेटा 21 इंटू 85, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1785, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़े से और क्वेश्चन बचे हैं बेटा, कल की वीडियो में हम और क्वेश्चन करेंगे और इस चैप्टर को फिर कंप्लीट करेंगे। बाकी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। बेस्ट ऑफ लक।